वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ अताई डॉक्टर्स के हवाले से। गैर मुस्तनद डॉक्टर्स जो इस शहर के अंदर हर गली हर कूचे के अंदर बैठे दिखाई देते हैं और इनके खिलाफ कभी एक्शन होता है और फिर दोबारा ये अपने क्लिनिक्स को अपने ठिकानों को आबाद करके बैठ जाते हैं और आवाम को इन्हीं के रहमो करम पर सस्ती दवाइयाँ बेचने पर और सस्ता ट्रीटमेंट करने पर छोड़ा हुआ है जो इस सूबे का सेहत का इदारा है। बहरहाल हमने बारहा इस पर रिपोर्ट की, हमने बारहा इसके ऊपर खबरें चलाई और एक्शंस होते दिखाई देते हैं, लेकिन बेसूद नज़र आती हैं वो कार्रवाइयाँ। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर ली जाए, ताहा सलीम की हिदायत पर एक कैंपेन स्टार्ट की गई है, कार्रवाइयाँ होती दिखाई दे रही हैं। गैर मुस्तनद जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इन कार्रवाइयों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं जो अताई डॉक्टर्स हैं लोगों के लिए, इस पर बात करना इंतहाई अहम है। हमारे साथ हमारी मौजूद गेस्ट डॉक्टर हिरा ज़हीर ऑन कॉल मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन भी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, कैसा लगता है जब अताई डॉक्टर का जिक्र होता है और वो किसी गली कूचे के अंदर बैठकर लोगों का बाआसानी ट्रीटमेंट करते दिखाई देते हैं और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता? काफी तकलीफ देह है ये बात, ये अमल के इतनी मेहनत से हम डॉक्टर बनते हैं, फील्ड में आते हैं ये सोच के कि जी हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, मरीज देखेंगे एंड मोस्ट ऑफ ऑल अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करेंगे। टू बी ऑन रियलिस्टिक साइड कि हर कोई डॉक्टर बनता है बेशक इंसानियत की खिदमत करने के लिए, मगर द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव योर ब्रेड एंड बटर। और अगर उस पर कोई शक खून फेरे तो जाहिर बात है तकलीफ तो होती है। और फिर इस पे कार्रवाई ना हो तो फिर और तकलीफ होती है कि जी हमें भी मतलब ऐसे ही किसी के भी रहमो करम पे छोड़ दिया गया, क्योंकि जब जाहिर बात है अताई डॉक्टर सामने आते हैं, लोगों को सस्ता इलाज मुआवजा मिलता है, तो कोई भी डॉक्टर की फीस क्यों अफोर्ड करेगा। तो पढ़ा लिखा डॉक्टर बेचारा वो एक तरफ हो जाता है और इनकी चांदी हो जाती है। ठीक है, इन डॉक्टर्स के हवाले से ये भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि अफसोस होता है पढ़ कर लिख कर आप मेहनत कर कर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टरी का लाइसेंस हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करते हैं। ये डॉक्टर्स जो अताई डॉक्टर्स हैं किसी भी बड़े डॉक्टर के साथ 3 साल 4 साल गुजारने के बाद अपने क्लिनिक आबाद करते दिखाई देते हैं। ये जो दवाइयाँ लोगों को देते हैं वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, या वाकई ये जो 3 से 4 साल का अरसा गुजारते हैं डॉक्टर्स के साथ तो इनको भी उतना ही इल्म हासिल हो जाता है जितना आपके पास है? नहीं देखें, डेफिनेटली वो इल्म नहीं, आप कहें कि वो सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं विदाउट नॉलेज। एवरी केस इज नॉट द सेम केस और हर किसी की सिवियरिटी और डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। वो सिर्फ आप कह लें कि रट्टू बंदर वाली एक कैफियत हो जाती है कि बंदर को आप रटा तो देते हैं मगर उसको नॉलेज नहीं होता। बंदर की नॉलेज इंसान जैसी नहीं हो सकती। तो इट्स द सेम कि डॉक्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अ क्वैक। इसी तरह आप एक सर्जन को एक कसाई के साथ या एक मैकेनिकल इंजीनियर को किसी भी गली कूचे के मैकेनिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का अगर मरहले की बात की जाए तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जाली डॉक्टर है या फिर वाकई डिग्री शुदा और एक पढ़ लिख कर बना डॉक्टर है? देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपेयरेंस और बात से ही पता चल जाएगा। अब जैसे मैं फील्ड में निकलती हूँ, कहीं भी हम रेड किए जाते हैं पूरी टीम, तो आपको थोड़ी छोटी छोटी बातों से टर्मिनोलॉजी से पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है। सेकंड, फिर आपका जो पीएमसी नंबर होता है आजकल तो आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब भी हम फील्ड में निकलते हैं तो देर एंड देन ऑनलाइन इंटरनेट की सहूलत है आपके पास, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे आप उनका पीएमसी नंबर डालें या नर्सिंग नंबर डालें, वो वहीं वेरीफाई कर देते हैं कि जी ये हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। या अगर चलें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है तो वो उस स्टेटस को भी अपग्रेड करके बताता है। और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो मैं चाहूंगा दोबारा रिपीट करें, आप कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? पीएमसी नंबर, पहले जिसको आप पीएमडीसी नंबर कहते होते थे, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो होता है वो आप पीएमसी कहलाता है। अब तक तो पीएमसी कहलाता है, अगले कुछ हफ्तों में शायद फिर से पीएमडीसी हो जाए, मगर फॉर नाउ इट इज स्टिल पीएमसी नंबर। और वो पीएमसी नंबर आप अपना डालते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट के ऊपर, तो फिर वो आपको बता देता है कि वेदर यू आर अ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर और नॉट। और इसमें मुकम्मल लिस्ट होती है हर डॉक्टर की। मतलब आप कह लें कि 1901 से लेकर आज तक के जितने भी डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर हैं जो हैं उन सबका रिकॉर्ड आपको मिलेगा ऑनलाइन। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम की अगर कार्रवाई की बात करें, ये इनिशिएटिव लिया है और इसको अप्रिशिएट भी करता हूं मैं कि बड़ी देर से ये इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन बहरहाल अब ये कदम उठा लिया गया है तो शायद इसमें कुछ भला हो जाए लोगों का। इस कार्रवाई के हवाले से थोड़ा अपडेट करना चाहेंगी? अच्छा, इसके अंदर सर की डीसी साहब की बहुत ज्यादा मैं कहूँ पर्सनल इंटरेस्ट मैंने लिया इस काम के अंदर के डीएचओ को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिसको आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम भी कहते हैं, और हेल्थ केयर कमीशन को उन्होंने साथ लिया, साथ अपने असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ डिप्यूट किए,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रिट के जी। लिए। और उन्होंने आप कहें कि इंश्योर किया कि अताई डॉक्टर्स को दोबारा ना खोलने दिया जाए। अच्छा, जिनको हमने चालान किया या जिनको हमने क्लोज किया, सील किया, उनको फिर पता चला कि जी हेल्थ केयर कमीशन भी एक कोई जगह है जहाँ से आप लाइसेंस लेते हैं, ग्रैब करते हैं और फिर आप रजिस्टर्ड क्वालिफाई होते हैं। क्लिनिक्स भी मतलब रजिस्टर होते हैं और अलग अलग ओटीज वगैरह, ये रेडियोलॉजी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी वो रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो लोगों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अब अवेयरनेस है कि जी उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है वरना बंद हो जाएगा। और लोगों में काफी अफरा तफरी है, जो क्वैक्स है इनको पता होता है कि जी टीम निकलेगी, टीम बंद कर देगी और बिल्कुल अनबायस्ड कार्रवाई करेगी। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, जो अताई डॉक्टर्स हैं, वो कितने डॉक्टर्स हैं जो इस कार्रवाई के बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है? हिरा, फिलहाल इस वक्त हम एफआईआर की तरफ किसी भी डॉक्टर के तक कोई एफआईआर कॉल नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ पेनल्टी करते हैं। हेल्थ केयर कमीशन इज बाउंड टू डू द पेनल्टी। एफआईआर इन टर्म्स किसी की अगर जानी ज़िया हो जाए तो फिर हम उस केस के अंदर एफआईआर की तरफ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इस तरह की कोई हमें रिपोर्ट नहीं हुई है, मगर अभी ये हमारे पास एक बाउंड हम हो जाते हैं कि हम इतायत को बंद तो करते हैं मगर वी आर आप कह लें कि नॉट ऑथराइज टू बाउंड दैट प्रॉपर्टी। जब हम एक क्लिनिक को बंद करते हैं तो मतलब एक प्रॉपर्टी भी बंद होती है साथ। अब मजबूरी यहाँ ये आ जाती है कि आप प्रॉपर्टी को सील नहीं कर सकते, आप इताई डॉक्टर को प्रैक्टिस से रोक सकते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम दोबारा विजिट एंड रीविजिट करते हैं। तो प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेटली हमें सील करनी अनसील करनी पड़ती है। उसकी वजह से एक मैसेज दिया जाता है कि शायद हमने खुदा ना खास्ता कोई ब्राइब ले ली है, या कोई एक जनरल जो आवाम का परसेप्शन होता है कि जी कोई सेटिंग हो गई है, उन्होंने खोल दिया है, मगर इट्स नॉट दैट। वो ये होता है कि जी आपने प्रॉपर्टी की हमारे पास कोई आप कह लें कि हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हम उसको बंद करके रखें, तो हमें वो मजबूरन खोलनी पड़ती है। ठीक है। डॉक्टर, I just want to ask a very important question. You just made me remind about HCC, Health Care Commission. हेल्थ केयर कमीशन को 2017 में फाल किया गया, 2014 में बनाया गया, 4 साल इसको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। 17 के बाद फंड्स एलोकेट किए गए और फिर उसके बाद जब इसके सरबराह को ये चार्ज दिया गया तो उसके बाद भी ये गैर फाल नजर आई। फिर हमने देखा कि एक निजी अस्पताल के अंदर एक बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया गया, फिर उसकी मौत वाक़ हुई। उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन को पहली दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो बुलाया और फिर उसका मौक़िफ़ लिया। ये तमाम चीज़ें हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर आती हैं, चाहे वो अताई डॉक्टर्स हों, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हों, या फिर भी सेहत के हवाले से कोई भी मामला हो। हेल्थ केयर कमीशन का किरदार इतना अहम है, गैर फाल क्यों नजर आता है? मेडिकल स्टोर्स की जहाँ तक आपने बात की, वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती है, ये उनके अंडर में नहीं आती। अच्छा, हेल्थ केयर कमीशन जो है वो बाउंड है हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि वो उनके बगैर कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकते। वी आर इक्वल स्टेक होल्डर्स, जहां हमें साथ कार्रवाई करनी होती है। लेट्स से कि दे आर गोइंग इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो उनको डीएचओ सेंटर को खत लिखना है कि जी हमने यहाँ जगह कार्रवाई करनी है। इसी तरह इंटीरियर सिंध में कहीं जा रहे हैं या कराची के किसी और जिले में जा रहे हैं तो उनको डीएचओ की टीम को साथ लेना होता है कार्रवाई के लिए। ये गैर फाल इसलिए है कि ये अभी बहुत नेसेंट एक नया इदारा है। यहाँ पे अभी भी लास्ट वीक भी मैं आपको बताऊं कि रिक्रूटमेंट चल रही थी, स्टाफ अभी इनका पूरा नहीं है, तो दे आर ऑन इट। मुझे यही बात समझ में नहीं आती, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और दर्द रखती हैं अताई डॉक्टर्स के होने का इस शहर के अंदर। हेल्थ केयर कमीशन अभी तक गैर फाल है, रिक्रूट होते नजर आ रहा है स्टाफ, और फिर उसके बाद जो फंड्स रखे जाते हैं वो कहीं लगते नजर नहीं आते। और फिर दूसरी बात, जब भी कार्रवाई की जाती है, क्लिनिक्स को सील किया जाता है, वो फिर से दोबारा काम करते नजर आते हैं इसी शहर के अंदर। नहीं, मैंने आपको बताया, देखें अभी नेसेंट है, बहुत नया है, बॉडी बनते बनते बनती है। लोगों को अभी हेल्थ केयर कमीशन का पता ही नहीं था। इट डजंट मीन कि वो गैर फाल है, वो बिल्कुल फाल है, फंक्शनल है, कार्रवाई करती है। एक इदारा जिसकी अभी स्ट्रेंथ कम है वो अपनी हर जगह प्रेजेंस शो नहीं कर सकती। ठीक है, कराची खुद इतना बताते, खुद इतना बड़ा शहर है, अगर ये हर जगह निकल भी जाएं तो भी शायद नजर ना आए। फिर इनके पास पूरा सिंध है, तो हर जगह कार्रवाई करते हैं डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। दे आर फंक्शनल, दे आर ऑन फील्ड एंड दे आर डूइंग वेल। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि दोबारा प्रैक्टिस, इट इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग अगेन, इट इज अबाउट द प्रॉपर्टी, जिसको हम लीगलिटी के ऊपर आ जाते हैं, अदालत में जाना पड़ जाता है। कोई जो प्रॉपराइटर होता है वो हमें सू कर दे कि जी मेरी प्रॉपर्टी सील कर दी, मेरा फला नुकसान हो गया है। और होता है, लोग झूठे इल्जामात लगा देते हैं, तो आप उसको कहाँ तक फाइट बैक करेंगे अदालत के अंदर? इट्स दैट। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 2014 में इसको बनाया गया था HCC को, फिर 17 में इसको बाकायदा तौर पर फाल किया गया। 5 साल का अरसा तो हो चुका है। अभी कितना जो है वो आप समझती हैं इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट के ऊपर, कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके स्टाफ के मेंबर्स की तादाद बढ़नी चाहिए?
बिल्कुल स्टाफ की तादाद बढ़नी चाहिए, बढ़ भी रही है। हर चीज़ को डेवलप करने में टाइम लगता है। आप कहें 75 साल इस मुल्क की आज़ादी को हो गए, 75 साल तक अभी भी हमारा जो निज़ाम सेहत है, जी। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कह लें, इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग। और हम कभी कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको तो अभी सिर्फ 7-8 साल हुए हैं, थोड़ा टाइम तो दें इसको डेवलप करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए। ठीक है डॉक्टर हिरा, ये भी जानना चाहूँगा और अताई डॉक्टर्स के हवाले से आप क्या समझती है, कानूनी तौर पर कार्रवाई होना चाहिए या सिर्फ इनको पेनल्टी लगनी चाहिए या फिर इन पर मुकदमात दर्ज होकर इनको हिरासत में भी लेना चाहिए अवाम के मासूम जानों से खेलने के हवाले से? क्यों प्रॉपर चैनल काम होना चाहिए। देखें, कहीं भी आप चाहे इस्लाम की बात ले लें या लीगल उससे ले लें, कहीं भी डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं होती, वार्निंग से शुरू होती है। तो वार्निंग में आप पेनल्टी दे देते हैं, पेनल्टी के बाद भी अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर पुलिस बिल्कुल हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। और अगर मैंने आपको बताया कि अगर कहीं सीरियस इशू हो जाता है तो डेफिनेटली एफआईआर होनी चाहिए, ताकि लोग जो इतायत को फरोग दे रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आप एक सीरियस और एक स्टर्न मैसेज दें कि जी ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और आप इससे दूर रहें। आप हमें उनको मतलब बिल्कुल एक आप कह लें कि एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए एफआईआर करके, मेरे ख्याल से। हिरा, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि मोहताद अंदाजे के मुताबिक ज़राए क्या कहते हैं, क्योंकि आप ख़ुद फील्ड के अंदर हैं, हेल्थ के शोबे से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। कितने अताई डॉक्टर्स होंगे इस शहर के अंदर, इस गुंजान आबादी वाले शहर में, जो इस वक्त कराची के मासूम अंदर जानों से खेलते नजर हजारों आ के रहे हैं? हिसाब से हैं, हजारों के हिसाब से, जिसका आप तखमीना नहीं लगा सकते। क्योंकि कराची के अंदर गोट का एरिया भी है, जिसको आप स्लम एरियाज भी कहते हैं, जहाँ जी। पे शायद आप कह लें कि ऑफिशियल्स उतर भी नहीं पाते। ये उस तरह के छोटी गली कूचों में बैठे होते हैं, मगर एक रफ एस्टिमेशन के हिसाब से 3000 से 5000 के करीब इनकी एक तादाद है। इनके खिलाफ जैसे ताहा सलीम ने उनकी हिदायत पर अताई डॉक्टर्स के खिलाफ अब कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या समझती हैं कि मज़ीद इन कार्रवाइयों को कब तक बढ़ाया जाएगा? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम देखें कि ये कार्रवाइयाँ होती नज़र आ रही हैं, DHOs को इन्वॉल्व किया जाए, हेल्थ केयर कमीशन एक्टिव नज़र आए, और आपके अंदाजे के मुताबिक कितना वक्त दरकार है कि इस पूरे शहर को अताई डॉक्टर से पाक कर दिया जाए? देखिए, टाइम फ्रेम तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है। अब जिस तरह डीसी साहब का इनिशिएटिव है, उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है और आप यकीन करें कि वो हर जगह खुद फ्रंट फुट पे रहते हैं। सबसे पहले जो हमारा अपना ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ केयर कमीशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और वो खुद होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो खुद उसको हेड करते हैं, मॉनिटाइज करते हैं, और सब कुछ जो टीम मोबिलाइज करनी होती है वो भी वो खुद करवाते हैं। हर चीज में वो खुद एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपका लीडर एक्टिव होगा तो अल्टीमेटली टीम भी एक्टिव होगी। तो आई थिंक एवरीबडी शुड टेक एग्जांपल फ्रॉम सर एंड फॉलो हिज फुटस्टेप टू मेक बेटर इंटरवेंशंस अगेंस्ट क्वैक्स। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि आप खुद भी टीम का हिस्सा हैं, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चाहे वो SCC को इन्वॉल्व किया जाए, चाहे DHOs को इन्वॉल्व किया जाए, ये डॉक्टर्स जब इन पर छापे मारे जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, तो इनका मौक़िफ़ क्या होता है? इनसे पूछा नहीं जाता कि ये क्यों करते हैं ऐसा? बिल्कुल पूछा जाता है, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो ये मतलब वो सबको एक ही लट से हाँकते हैं, उनको लगता है कि हर जगह ब्राइट चल जाएगी, बट एवरीवेयर इट डजंट वर्क द सेम वे। तो ठीक है। सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि जी अगर सिस्टम खराब है तो हर जगह इस चीज को खरीद लिया जाए, और फिर उनके पास लिटरली कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं, कोई डिग्री नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। तो फिर हमें भी पता होता है कि फिर आगे से सिर्फ कागजी कार्रवाई हमने करके उस चीज जगह को बंद करना होता है। दैट्स इट। अपने डिफेंस में उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप भी डॉक्टर हिरा माशरे की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करती नज़र आ रही हैं और इस पर भी आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस टीम का आप हिस्सा हैं, तो क्या किसी किस्म की रिटेलिएशन होती है, किसी किस्म की मज़ामत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, या धमकी आमेज कोई फ़ोन कॉल्स या कोई चीज़ मौसूल होती है आप लोगों को? रिटेलिएशन तो ऑफ कोर्स फेस करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि कराची के इलाके से अपने ही जिला के अंदर से कार्रवाई करके निकली, मेरे पीछे जी। बाइक के ऊपर लोग लग गए थे, दे फॉलोड मी अच्छा। टिल होम। और फोन कहाँ कहाँ से नहीं आते। फिर फेक मेरे ऊपर आप कहें कि कंप्लेंट लॉन्च की, मेरा प्रॉपर मीडिया ट्रायल चला अखबारों के अंदर, फेक न्यूज के जी इन्होंने बाकायदा एक टीम बना लिया अगेंस्ट मी। और ये जो येलो जर्नलिज्म होता है उसको फरोग देते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स लगाई, बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सच होता है और सच ऑलवेज प्रिवेल्स। तो शुक्र है अल्लाह का, आई एम वर्किंग एज इट इज, और मैं वही हूँ जहाँ मैं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसको इज्जत दे।
ठीक है डॉक्टर हिरा ज़हीर, गुड लक टू यू एंड योर टीम। और इसी फेक न्यूज़ के हिसार से निकालने के लिए आपको आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहरहाल अताई डॉक्टर्स की शामत आती नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि जो हज़ारों और लाखों की तादाद में शहर के गली कूचे के अंदर जो अताई डॉक्टर्स इस वक्त आबाद हैं, जिनकी सल्तनत देखी जाती है और फिर उनके पास रोज़ाना की तादाद में हज़ारों की तादाद में जब मरीज़ आते हैं और वो उनको कमाई का ज़रिया समझते हैं, उनकी जानों से खेलते हैं, तब उनके खिलाफ भी एक्शन होता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे शहर को अताई डॉक्टर से कब और कैसे पाक किया जाता है। मेरा प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।